लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। चौथे चरण की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली की कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय किए हैं, जो कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर यूपी की बात करें तो यहाँ 19 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत हुई, लेकिन मतदान की चर्चा से ज्यादा यहाँ उन सीटों की चर्चा रही जहाँ नामांकन के आखिरी समय में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज लोकसभा सीट का नाम इसमें प्रमुख है। पहले कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा और इसके बाद 10 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से महिला पहलवानों के मामले में उन पर आरोप तय हुए। इसके बाद से सियासी समीकरण में बदलाव दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ कैसरगंज बल्कि देश की बची हुई लोकसभा सीटों पर भी देखने को मिल सकता है। वैसे बीजेपी ने इस सीट को लेकर काफी मंथन किया, उसके बाद जाकर यहाँ उम्मीदवार फाइनल किया। इसकी 2 वजह मानी जा रही है। पहली ये कि महिला पहलवानों का पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों और जाति वर्ग विशेष के लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ये कि कैसरगंज, गोंडा, अयोध्या समेत कई लोकसभा सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी ने बीच का रास्ता निकालते हुए करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। बीजेपी की इस रणनीति पर एक कहावत बिल्कुल फिट होती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बृजभूषण शरण सिंह एक किस्सा सुनाते थे। किस्सा यूं था कि 2014 में वो खुद नहीं बल्कि बेटे प्रतीक भूषण को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस बार बृजभूषण खुद टिकट चाहते थे, लेकिन बेटे करण भूषण को टिकट मिला, शायद इसीलिए क्योंकि क्षेत्रीय वोट की नाराजगी की कोई आशंका न रहे। दूसरी बात, करण भूषण पर कोई आरोप भी न रहे। कुश्ती संघ से 5 साल से जुड़े होने की वजह से करण भूषण की पकड़ ठाकुर यादव दोनों के बीच अच्छी मानी जाती है। हालांकि वो बात अलग है कि बेटे को टिकट देने से बीजेपी का नुकसान भले ही ना हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि महिला पहलवान के आरोप जरूर गंभीर थे। शायद यही वजह रही कि कोर्ट से भी उन पर आरोप तय हुए हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पहले की तरह न सही, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज और आसपास के इलाकों में दबदबा तो माना ही जाता है। जब बीजेपी एक सीट जीतना महत्वपूर्ण मान रही है, तो ऐसे में कैसरगंज सीट पर बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। बृजभूषण शरण सिंह लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद उनका टिकट कटना स्वाभिमान से समझौता करने जैसा ही कहा जा सकता है। आज की खबर के लिए अबू तलहा की रिपोर्ट।